अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है, उसकी सारी लेक्चर सीरीज जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों ने कंप्लीट भी कर ली होगी। और अगर किसी ने चैप्टर नंबर 9 की सारी सीरीज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस वहां से हासिल कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एमसीक्यूज की डिस्कशंस है, सिर्फ ऑलमोस्ट सारे आंसर पीछे भी ठीक है, कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक बार एहतियातन अपने एंड पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, द प्राइमरी गोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज। एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे प्राइमरी जो सबसे मेन गोल होता है ना, वही होता है कि टू सोल्व द प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट द वैल्यू। यानी कि आपने रियल लाइफ में मार्केट के अंदर लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करना है और वहां पे वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आनी है जो मार्केट में बेहतरी की तरफ लेकर जाए। नंबर 2 पे A principle of design thinking is, principle of design thinking क्या है जी? Focusing on profits, human centered approach, minimizing the risk या emphasizing short term gains। इनमें से जो रिलेटेड आंसर है वो है ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। यानी कि डिजाइन थिंकिंग में हम मार्केट के अंदर वो चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं जो लोगों की नीड है, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। असल में एंटरप्रेन्योर हमेशा यही तो करता है कि मार्केट के अंदर हमेशा उस चीज को लॉन्च करता है जो लोगों की प्रॉब्लम होती है, जो लोगों को चाहिए होता है। तो हम लोगों ने ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करके देन डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए या किसी भी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए। नंबर 3 पे, द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान इन्वॉल्व्स। पहला स्टेप जो है बिजनेस प्लान के अंदर वो डिफाइनिंग अ बिजनेस आइडिया। आपके पास जो भी आइडिया ना वो आप बता सकें, उसको आप क्लियरली आप स्टेटमेंट की सूरत में एक फ्रेज बनाकर, एक सेंटेंस बनाकर, एक आर्टिकल बनाकर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर सको। इसको हम लोग, ये सबसे पहला स्टेप होता है बिजनेस प्लान के अंदर, यानी कि अपने आइडिया को डिफाइन करना। नंबर 4 पे सी ऑप्शन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में हम जो एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इनमें से सब में से जो आपको रिलेटेड मिलेगी, जो रिलेटिव आंसर मिलेगा, दैट इज बी ऑप्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि हम लोगों ने पोटेंशियल सॉल्यूशन सोचने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है जब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, किसी चीज को हल करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, फिर उनमें से जो हम बेस्ट आंसर होता है उसको चूज कर लेते हैं और बाकियों को हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके माइंड में बहुत सारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। नंबर 5 पे, द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स, यानी कि डीप ऑब्जर्वेशन जब हम जाते हैं ना तो उसको कहते हैं इनसाइट्स। तो कलेक्टिंग, इनकी कलेक्शन का क्या मकसद है? टू सेट प्रोडक्ट प्राइसेस, नो। टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स, यस, बी ऑप्शन है। आप अपने कस्टमर की नीड को जानने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए मार्केट का डीप ऑब्जर्वेशन करते हो और नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, सक्सेसफुल बिजनेस पिच शुड बी। एक जो सक्सेसफुल बिजनेस पिच होती है ना, जब आप अपने आइडिया को बयान करते हो, किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, स्टोरी टेलिंग करते हो, वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट वर्डिंग्स होनी चाहिए। यानी कि वो जो कंटेंट है वो शॉर्ट होना चाहिए, वो जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो बड़ी छोटी सी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, अल्फाज बड़े सीधे से सादे से हो जो किसी को समझ आ सके। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सबसे सूटेबल आंसर है, क्लियर एंड परसुएसिव, यानी कि उसका असर भी हो। ये नहीं है कि वो आपने सादे से अल्फाज यूज करिए लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली इसका मतलब क्या था, वो कोई असर ही ना छोड़कर जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बिजनेस पिच में ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, क्लियर एंड परसुएसिव। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग इज। की कंपोनेंट क्या है जी इफेक्टिव मार्केटिंग का? इसमें ऑप्शन होगा हमारे पास बी राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। हमने हमेशा इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमने अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी देनी है, लोगों को शनाख्त करवानी है, अवेयरनेस देनी है हमने अपनी उस प्रोडक्ट की। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर बिजनेस हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, मैनेज रिसोर्सेज एंड प्लान फॉर ग्रोथ, यस, ऑप्शन बी राइट आंसर है, रिसोर्सेज को मैनेज करना और अपने प्लान में एंड प्लान फॉर ग्रोथ, यानी कि उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने प्लान करना है। तो फाइनेंशियली हमें इस तरह की चीजें चाहिए जो हमें फ्यूचर में इतने पैसे दें कि हम उस बिजनेस को वहां पे रोके नहीं, मेंटेन नहीं करें, बल्कि और भी ज्यादा ग्रो करवा सके। उसके लिए जो भी प्लान्स मुझे चाहिए, मेरे पास जो भी प्लान्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आई नीड मनी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्रूशियल स्किल फॉर स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस इज, ऑप्शन बी राइट आंसर है, इमोशनल कनेक्शन। एक जो क्रूशियल स्किल है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की स्किल है स्टोरी टेलिंग के अंदर, वो ये है कि आपने इमोशनल कनेक्शन देना है, लोगों को बताना है कि ये आपकी जरूरत है और आपको इसको खरीदना पड़ेगा, खरीदना चाहिए, ये आपकी मजबूरी है। ये आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन इन बिजनेस फोकसेस ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। यानी कि इनोवेशन में हम ये करते हैं या तो नया आइडिया लेकर आते हैं एक नई चीज को बनाने का, या फिर जो पहले से एग्जिस्टिंग चीजें हैं
उनके अंदर बेहतरी लाने की हम कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 8, मैं आपको पेज नंबर गाइड कर देता हूँ, साथ आप वो देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने ओन वर्डिंग में लिखना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखिए जी, एंटरप्रेन्योरशिप होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज के लिए रिस्क लेना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपना टाइम, अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करना, इस चीज को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इस स्किल को, इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली समझ लीजिए कि एक ऐसा बंदा जो बिजनेस में किसी भी चीज के ऊपर पैसा लगाता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वो जो बेसिकली काम कर रहा है ना, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो बिजनेस स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना, सेटअप्स को स्टार्ट करना, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, इस चीज को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बिजनेस स्किल है बेसिकली। नंबर 2 पे व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। देखिए जी, डिजाइन थिंकिंग के लिए ये आपके पास पेज नंबर होगा 126। 126 पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा। डिजाइन थिंकिंग के लिए हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं? 5 एक स्टेप है, एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। तो ये हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं, ये हमारा मेन फोकस है, यही हमारे वो पॉइंट्स हैं डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं डिजाइन थिंकिंग में, एक ऐसा मेथड जो हमें प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से रिजॉल्व करने के लिए चाहिए होता है। नंबर 3 पे आपको आंसर जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फाइल में अपलोड कर दूंगा, वहां से इसके देख लीजिए। और जिन बच्चों ने 2026 में अटेम्प्ट देनी है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अदरवाइज मुझे तो सारे क्वेश्चन अपलोड करने हैं फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, जो आगे आने वाले जो नेक्स्ट आने वाले सेशंस हैं उन बच्चों के लिए भी। तो इसलिए आप ओवरऑल इसको जो है वहां पे फाइल देखेंगे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली डाटा वहां से गेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द की स्टेप्स इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान के अंदर हमारे पास जो सारे स्टेप्स है ना, वो 127 पेज पे एक आर्टिकल है 9.2.2 की पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो वो सारे स्टेप्स हम लोगों ने जस्ट उनके नाम लिस्ट करने हैं और कुछ नहीं, डिटेल नहीं देनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू बिजनेस। भाई मार्केट रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता चल सके कि आपने एक्चुअली काम चलाना कैसे अपना। इसमें पेज नंबर 129 पे है मार्केट रिसर्च टेक्निक्स। एक क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, एक में हम लोग ओपिनियंस को गेट करते हैं, एक में हम लोग तादाद को गेट करते हैं। तो ये टॉपिक्स तो हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने यहाँ से जो है वो जस्ट इसका मार्केट रिसर्च टेक्निक्स के बारे में ओवरऑल जो है वो डिस्क्रिप्शन याद कर लेनी है। बाकी आपको दोनों टाइप्स साथ लाजमी लिखनी चाहिए कि कितनी टाइप्स होती हैं, मार्केट रिसर्च टेक्निक्स कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस पिच। तो बिजनेस पिच की जो है वो इंपॉर्टेंस बतानी है, ये आपको मिलेगा जी पेज नंबर 132 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ पिचिंग। यानी कि इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको सपोर्ट मिलती है, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं या आपको इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं। अगर आपकी पिच अच्छी तैयार है, आपको सारा वो स्टोरी टेलिंग आती है, आपके अंदर वो आर्ट मौजूद है, आप अपने बिजनेस की सारी पिच रेडी करके आए और लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, तो लोग डेफिनेटली उसको लाइक करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, इन्वॉल्व होंगे एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन स्टोरी टेलिंग बेनिफिट्स अ बिजनेस। 135 पेज पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स, इमेजेस एंड इमोशंस टू क्रिएट अ नैरेटिव दैट एंगेजेस द ऑडियंस। A well-crafted story captures attention, simplifies complex ideas and aids in the retention of the messages। यानी कि हम लोगों को बेसिकली अगर एक वेल क्राफ्टेड स्टोरी अगर हम देंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा असर छोड़ेगी। और ये एक ऐसी आर्ट है डेफिनेटली स्टोरी टेलिंग, जिसके जरिए से आप मल्टीपल मेनी कस्टमर्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और अपने इन्वेस्टर्स को भी रेडी कर सकते हो कि वो आपके बिजनेस के अंदर आपके साथ आपको असिस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब वन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो तो रेवेन्यू और प्रॉफिट का है। तो इसमें हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में ओवरऑल एक आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 9.5.1 आर्टिकल है 133 पेज पे, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट इन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। तो कोलैबोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे डेफिनेटली उतनी अच्छी आप प्रोग्रेस जो है वो अपने बिजनेस के अंदर दे सकते हो। मल्टीपल आइडियाज होंगे, लोग मिलकर काम करेंगे तो वो स्ट्रेंथ बनेंगे एक दूसरे की और ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी लास्ट वीडियो में इस पूरी सीरीज की जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होगी इंशाल्लाह। तब तक जो है आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।